डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंजक्शन को पढ़ेंगे। कंजक्शन क्या होता है बच्चों? कंजक्शन होता है वो वर्ड जो क्या करता है, जिसको हम जॉइनिंग वर्ड या जॉइनिंग आइडियाज कह सकते हैं। ये वो जॉइनिंग वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं कि दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को क्या है, जोड़ते हैं। वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई लाइक एप्पल एंड ऑरेंज। मुझे जो है एप्पल और ऑरेंज दोनों पसंद है, तो एंड इन दोनों को जोड़ रहा है। नहीं तो मुझे दो बार लिखना पड़ता है, आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक ऑरेंज। तो क्या है, इन दोनों को जोड़ दिया, दो वर्ड्स को, एप्पल और ऑरेंज को। तो ये क्या बन गया, इनको कंजक्शन कहते हैं, जोड़ने, जो जॉइनिंग का काम करते हैं। ही वाज ट्राइड ही वाज टायर्ड बट ही केप्ट स्टडीइंग। वो थका हुआ था, फिर भी क्या है, वो पढ़ रहा है। उसके बाद, आई विल गो टू द पार्क इफ इट स्टॉप रनिंग। मैं पार्क जाऊंगा अगर बारिश रुक गई तो। ठीक है, बारिश रुकती है वो पार्क जाएगा। ऐसे वर्ड्स को हम कंजक्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ कंजक्शन, फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, वो कंजक्शन होते हैं जो क्या है, दो इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट का मतलब दो, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम लेवल के हैं। कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं। सेम उनकी क्या है, हम कह सकते हैं वैल्यू है, सेम इम्पोर्टेंस है। उनको हम जोड़ते हैं तो उन कंजक्शन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नाम से बताया, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इक्वल लेवल के। फिर भी इसको याद रखने का है, देखिए एक वर्ड याद रखिए आप, फैन बॉयज। इससे आपको ये सारे याद हो जाएंगे। एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, येट से, वाई से येट और एस से सो। ठीक है, ये आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ एग्जांपल्स, आई लाइक पिज्जा एंड पास्ता। देखो पिज्जा और पास्ता सेम वैल्यू है दोनों की, इन दोनों को जोड़ रहा है एंड, तो ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। शी वाज टायर्ड बट शी फिनिश्ड हर वर्क। वो थकी हुई थी, फिर भी उसने काम पूरा किया। बट ही इज स्मार्ट येट ही इज वेरी काइंड। वो स्मार्ट है, उसके साथ ही क्या है, वो दयालु भी है। येट जो है, देखिए, डू यू वांट टी और कॉफी। भाई तुम्हें क्या चाहिए, टी या कॉफी। वी वेंट टू द पार्क सो वी प्ले देयर। हम पार्क गए इसलिए हम वहां पर खेले। अगर पार्क जाते नहीं तो खेलते कैसे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है बच्चों, वो होती है जो क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ती है। मीन्स हम कह सकते हैं एक जो इंडिपेंडेंट, किसी पे निर्भर नहीं है, वो दूसरे पे जो निर्भर वाक्य है उसके साथ जोड़ते हैं। यानी कि एक हम कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज है जो आश्रित है किसी के ऊपर, वो दूसरे पे के साथ जोड़ देते हैं जो आश्रित नहीं है। जैसे कि बिकॉज, मान लो फॉर एग्जांपल हम कह दें कि भी वो स्कूल नहीं आया। क्यों नहीं आया, वो स्कूल नहीं आया, क्या है, एक डिपेंडेंट है। क्यों नहीं आया, दूसरे पे डिपेंड है ना वो। भी वो बीमार था, वो बीमार था इसलिए नहीं आया ना, वो उस पे डिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट वाक्य के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे वाक्य को हम सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। जैसे देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं, बिकॉज, इफ, व्हेन, व्हाइल, सिंस, ऑल्दो, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर। कुछ एग्जांपल्स देखिए, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। कब, व्हेन आई रीच होम, घर पहुंचकर। शी स्टेड इनसाइड, वो अंदर रुकी। बिकॉज, क्यों रुकी, क्योंकि इट वाज रनिंग, बारिश हो रही थी। इसके ऊपर डिपेंड हो गया ना ये।
अगर वो अंदर रुकी, ये क्या है, इसके ऊपर डिपेंड हुआ, क्यों रुकी, क्योंकि बारिश हो रही थी। अच्छा, इफ, अगर, यू स्टडी वेल, अगर तुम सही पढ़ोगे तो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, तो ये डिपेंड हो गया ना। उसके बाद ऑल्दो ही वाज लेट, हालांकि वो लेट था, ही अपोलाइज्ड, उसने माफी मांग ली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखो बच्चों, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं बच्चों? कोरिलेटिव कंजक्शन वो होते हैं जो किसी को रिलेट कर रहे हैं, कोई दो चीजों को, एक जैसी दो चीजों को रिलेट कर रहा है, उनको हम कोरिलेटेड कंजक्शन कहते हैं, यानी कि पेयर्स में आएंगे ये, हमेशा ये रिलेट करते हैं उनको, जो दो चीजों को रिलेट करते हैं, सेम चीजों को, यानी कि सेम इंपोर्टेंस वाली चीजों को करते हैं, तो इसको क्या है, इसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। दोनों की जो चीजें होंगी, दोनों की इंपोर्टेंस सेम होगी। ठीक है, जैसे देखिए, बोथ रिया एंड सिया आर कमिंग, कि रिया और सिया दोनों ही आ रहे हैं, रिया और सिया दोनों आ रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए, जैसे कि देखिए ये आया ना पेयर्स में, इसी तरह पेयर में मिलेंगे, बोथ और एंड का पेयर होगा, आइदर और का पेयर होगा, नाइदर नोर का पेयर होगा, नोट ओनली का पेयर होगा, नोट ओनली बट आल्सो का पेयर होगा, वेदर और का पेयर होगा, एज और एज का पेयर होगा। ठीक है, सेकंड देखिए एग्जांपल, आइदर यू स्टडी और यू विल फेल, भी या तो तुम पढ़ लो या तुम फेल हो जाओ। देखो दोनों सेम लेवल पे रखे हैं दोनों ने, तो या तो पढ़ोगे, ठीक है, नहीं फेल हो जाओगे, या तो पढ़ो या फेल हो जाओ। थर्ड, नाइदर द पेन नोर द पेंसिल इज माइन, भी ना ही तो ये पेन और ना ही ये पेंसिल मेरी है, दोनों वही है। आगे, नॉट ओनली डिड ही विन द प्राइज बट आल्सो ही गोट ए मेडल, भाई उसने सिर्फ प्राइज ही नहीं जीता है, उसने एक साथ में मेडल भी जीता है। ठीक है, मतलब यही कह रहा है कि इसने क्या है, केवल प्राइज ही नहीं बल्कि उसने एक मेडल भी जीता है। नेक्स्ट देखिए, सी इज एज टॉल एज हर ब्रदर, वो क्या है, अपने भाई जितनी टॉल या लंबी है। ठीक है, ये आपका कोरिलेटिव कंजक्शन हो गया, यानी कि कोरिलेट कर रहा है, दो चीजों को रिलेट कर रहा है ये। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, आगे हम अगला टाइप पढ़ते हैं कंजक्शन। देखिए बच्चों, अगला है कंजक्शन ऑफ टाइम। कंजक्शन ऑफ टाइम क्या बताता है बच्चों? नाम से पता चल रहा है हमें टाइम, ये हमें टाइम बताता है, कोई चीज कब हो रही है उसको जोड़ता है, टाइम के साथ जोड़ता है, किसी चीज को, किसी एक सेंटेंस को टाइम के साथ जोड़ता है। इसमें क्या होगा, जैसे व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अनटिल, एज सून एज और व्हेनेवर, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, कंजक्शन वर्ड्स होते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जांपल, वी विल स्टार्ट द क्लास व्हेन द बेल रिंग्स, मतलब कि जब बेल बजेगी फिर हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, तब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, एक टाइम पे डिपेंड करती है ना, टाइम के साथ जोड़ती है। आई ब्रश्ड माई टीथ आफ्टर आई वोक अप, मैं उठूंगा उसके बाद क्या है, उठकर मैं ब्रश करूंगा उसके बाद, आफ्टर। शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020, भाई वो जो है वो 2020 से क्या है, इंग्लिश सीख रही है। ठीक है, सीन्स लग गया क्योंकि टाइम से साथ जोड़ दिया, 2020 है। वेट हेयर अंटिल आई कम बैक, भी तुम यहाँ रुको जब तक मैं वापस ना आऊं। ठीक है, मैं वापस आता हूं तब तक तुम यहाँ रुको, यानी कि टाइम लगा दिया कि वो वापस आएगा, उसी के बाद वहां तक रुकना है उसको। नेक्स्ट, कंजक्शन ऑफ प्लेस, नाम से पता चल रहा है प्लेस किसी स्थान के बारे में बताएगा। ठीक है, इसमें वेयर, वेन एवर, एवरीवेयर, जो भी इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं। दिस इज द पार्क वेयर वी प्ले एवरी डे, कि ये वही पार्क है जिसमें हम रोज खेलते हैं। स्थान के बारे में बता दिया। गो वेयर एवर यू वांट, तुम्हारा मन करे वहां तुम जाओ।
शी विल सिट वेयर देयर इज स्पेस। हम जहां पे भी जगह होगी वहां पर वो बैठ जाएगी। ठीक है, स्थान के बारे में। अगला है कंजक्शन ऑफ रीजन। रीजन कोई कारण होगा, किसी घटना का एक कारण के साथ जोड़ना, उस कंजक्शन कहेंगे। भी कोई घटना हुई है, क्यों हुई है, उस कारण को और उस घटना को जोड़ने का काम को है कंजक्शन ऑफ रीजन करेगा। जैसे बिकॉज, सिंस, एज, फॉर। ठीक है, जैसे देखिए आई स्टेड होम, वो घर रुका, क्यों, क्योंकि बिकॉज आई वॉज सिक, मैं घर रुका, क्यों रुका, क्योंकि मैं बीमार था। एज इट वॉज लेट वी वेंट होम, वो घर चला गया, क्यों, क्योंकि वो लेट था। ही वर्कड हार्ड, वो कठोर परिश्रम कर रहा है। फॉर ही वांटेड टू सक्सेस, क्यों, क्योंकि उसे सक्सेस चाहिए, उसे कामयाबी चाहिए, इसलिए वो मेहनत कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। देखिए कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट, ये क्या है बच्चों, ये हमें बताएगा रिजल्ट के और उस इफेक्ट के। मतलब एक कोई सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस का वो क्या है, उसका एक रिजल्ट है या उसका एक इफेक्ट है, दोनों को जोड़ता है। जैसे इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही है। वी टुक एन अम्ब्रेला, सो उसको जोड़ रहा है, यानी कि बारिश हो रही है तभी तो, उसी का तो असर है ये, उसी का तो रिजल्ट है, उसी का इफेक्ट है ना, कि हमें अब क्या है, अम्ब्रेला लेना पड़ा। बारिश हो रही थी इसलिए हमने अम्ब्रेला लिया। इसी तरह ही वर्कड हार्ड, वो मेहनत कर रहा है, मेहनत की उसने, देर फोर ही पास्ड, उन्हें मेहनत की, उसी का तो रिजल्ट है, वो पास हो गया। शी वाज टायर्ड, वो थका हुआ था, उसी का तो रिजल्ट है। दस शी वेंट टू द बेड अर्ली, इसलिए वो क्या है, वो बेड यानी कि जल्दी अपने सोने चली गई, वो थकी हुई थी इसलिए, उसी का रिजल्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है कंजक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है, यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का विरोध कर रहा है या उसमें डिफरेंस है दोनों, उनको कहते हैं। इसमें क्या होंगे, जैसे बट, हाउ एवर, ऑल दोज, थ्रो, वेयर एज, वाइल, इस तरह कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे। जैसे ही इज रिच, वो अमीर है, बट ले परंतु ही वॉज नॉट हैप्पी, अमीर है वो लेकिन वो क्या हैप्पी नहीं है। ज्यादातर क्या सोचते हैं जो लोग अमीर है वो खुश होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों एक दूसरे के डिफरेंस है, कॉन्ट्रास्ट है दोनों में। वो अमीर तो है लेकिन खुश नहीं। सेकंड, शी वांटेड टू प्ले, वो खेलना चाहता है। However, he had to study, लेकिन उसको पढ़ना है। Although it was cold, we went for a walk. हालांकि क्या है, ठंड है, मौसम ठंडा है, फिर भी क्या है, हम घूमने गए। उसका विरोध कर दिया ना। उसके बाद he likes coffee while I prefer tea. उसे कॉफी पसंद है लेकिन हालांकि मुझे चाय पसंद है। नेक्स्ट, कंजक्शन ऑफ कंडीशन। अब यहाँ पे कंडीशन लग गई, कोई भी वाक्य है, दूसरा वाक्य के ऊपर कंडीशन लगा दी, भाई ये होगा तभी ये होगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज, ये कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे। जैसे इफ यू प्रैक्टिस डेली यू विल इम्प्रूव, अगर तुम प्रैक्टिस रोज करोगे तो इम्प्रूव होगा, ये कंडीशन लगा दी। यू विल नॉट पास अनलेस यू स्टडी, जब तक पास नहीं होगे, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम पास नहीं होगे, कंडीशन लगा दी ना पढ़ने की। उसके बाद यू कैन गो आउट प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर होमवर्क, तुम बाहर जा सकते हो लेकिन कब, जब तुम अपना काम पूरा कर लोगे। ठीक है बच्चों, कंडीशन है। चलो नेक्स्ट आप अब वर्कशीट्स करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट है बच्चों ए, सर्कल द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सर्कल करने कंजक्शन को। वी वेंट टू द जू एंड वी सा मैनी एनिमल्स, वो चिड़ियाघर गए और वहां पर क्या है, हम चिड़ियाघर गए और बहुत सारे जानवर देखे। एंड आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, शी इज इंटेलिजेंट बट शी इज हम्बल, वो होशियार है लेकिन वो नम्र भी है।
इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड। जब तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम सक्सीड यानी कि कामयाब भी हो जाओगे। ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। वो घर रुका क्योंकि वो गुड फील नहीं कर रहा था। ठीक है, आगे बी फिलिंग द ब्लैंक्स है। आई वांट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बट इट स्टार्ट रेनिंग, बारिश होनी शुरू होगी। डू यू लाइक टी और कॉफी, तुम्हें क्या पसंद है, टी या कॉफी। शी वॉज लेट सो शी मिस्ड द बस, वो लेट होगी इसलिए उसने बस मिस होगी। ईट हेल्थी फूड एंड एक्सरसाइज डेली, हेल्थी फूड के साथ साथ क्या है, एक्सरसाइज भी डेली करनी है, करता है वो। ठीक है, वी विल स्टार्ट द गेम, वी विल स्टार्ट द गेम कब, व्हेन द रेफरी ब्लो द व्हिसल, उसने रेफरी ने जब सीटी बजाई। अच्छा, सी चूज द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सही कंजक्शन हमने करना है। आई वॉज टायर्ड डैश आई केप्ट स्टडी, आई वॉज टायर्ड बट आई केप्ट स्टडी, भाई मैं थका हुआ था फिर भी मैंने पढ़ना, परंतु मैं पढ़ रहा था। यू कैन गो आउट, तुम बाहर जाओगे, इफ यू फिनिश योर होमवर्क, तुम्हारा काम पूरा होगा तो। शी सिंग्स वेल एंड शी डांस वेल, वो अच्छा गाती है और अच्छा नाचती भी है। शी डिड नॉट स्टडी, वो पढ़ा नहीं, सो ही फेल्ड, इसलिए वो फेल हो गया। बिकॉज, बिकॉज इट इज सनी, भैया धूप निकली हुई है, वी विल गो फॉर ए पिकनिक, इसलिए वो हम पिकनिक जाए। नेक्स्ट, इसमें क्या करना है बच्चों, join the following sentence by using suitable conjunction, सही कंजक्शन लगाकर सेंटेंस बनाना। जैसे I was hungry, I ate an apple, तो क्या आएगा, I was hungry so, इसलिए I ate apple, इसलिए क्या है, मैंने एप्पल खा लिया। She is clever but she work hard, बट भी आ सकता है एंड भी आ सकता है। शी इज क्लेवर, एंड आएगा तो सिंपल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा। बट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक तरह से विरोध कर रहा है उसका। ठीक है, तो आप एंड भी लगा सकते हैं, क्लेवर एंड शी वर्क्स हार्ड। ठीक है, उसके बाद इट वाज लेट वी लेफ्ट द पार्टी, क्या है, इट वाज लेट, लेट हो गए, सो वी लेफ्ट द पार्टी। ठीक है, अगला, ही वांटेड टू प्ले, वो खेलना चाहता है, ही वांटेड टू प्ले, खेलना चाहता है, बट ही हैड टू स्टडी, उसको पढ़ना है। यू स्टडी, यू स्टडी वेल, अगर मान लो तुम पढ़ोगे तो क्या होगा, इफ यू विल पास, तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। ठीक है,